बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुफ्ती आबिद सईद है और अल्लाह का शुक्र है मैं अरसा दराज से दरस निज़ामी के मज़ामीन की तदरीस कर रहा हूँ और इल्म वरासत कोर्स पढ़ाते हुए मुझे अरसाए 10 साल हो चुके हैं और इन 10 साल के अंदर मैंने कमोबेश 25-26 मरतबा वरासत का इल्म, वरासत कोर्स और वरासत की मशहूर किताब सिराजी पढ़ाई। तो हम लोग एक अपनी कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं और ये लेक्चर की शक्ल में होगा और मेरी कोशिश होगी कि ये हर रोज़ आपको एक लेक्चर शेयर किया जाए और साथ ही मैं आपको स्लाइडिंग भी इसकी शेयर करूँगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तारीफ और इसका कुछ तारुफ पेश करूँगा। तो इल्म वरासत की तारीफ ये है कि इल्म वरासत एक ऐसा इल्म है जिसमें मय्यत का तरका उसके शरी वरसा के दरमियान तकसीम करने का तरीका मालूम होगा। देखें, इसमें आपने दो चीजें याद रखनी है कि एक तो तरीका जो है वो तकसीम किया जाएगा, किन को तकसीम किया जाएगा? शरी वरासा को। हर कोई वारिस नहीं बनता। वारिस कौन बनेंगे और इनकी क्या तफसीलात होगी वो हम आगे बयान करते हैं। तो असल में ये एक ऐसा इल्म है जिसमें मय्यत का तरीका, जो माल वो छोड़कर गया है, शरी वरासा को तकसीम किया जाता है उन पर और किस तरह, जिस तरह शरीयत ने बताया है। वो है इल्म वरासत का मौजू, यानी इल्म फराइज का मौजू। इल्म वरासत को इल्म फराइज भी कहते हैं। इस इल्म का जो मौजू है वो दो चीजें हैं, एक है तरीका और एक है वरसा। तो तरीका और वरसा ये इसका जो है मौजू है कि मय्यत का तरीका और क्या क्या होगा और इसके शरी वरसा कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये इसका इल्म वरासत का, इल्म फराइज का ये मौजू है। यानी दो चीजें आ गई, एक तरीका और एक वरसा। तरीका क्या होता है? देखिए, तरीके के अंदर अब वो चीजें आएंगी, यानी तरीका की तारीफ आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा माल जो कि गैर के हक से खाली हो और इंसान उसको छोड़ जाए। अरबी में इसकी तारीफ कुछ इस तरह बयान की गई है, अतरिकतु मा तरकहल इंसानु साफियन खालियन अन हकिल गैर। तरीका एक ऐसे माल को कहते हैं जो इंसान छोड़ जाए और उसमें गैर का हक ना बने। तो अगर गैर का हक उसमें शामिल होगा तो उसको तरीका नहीं कहेंगे। अब इसका इल्म फराइज की गर्ज क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है? तो इस फन की गर्जो गायत यह है कि मुस्तहिकीन को उनके हुकूक की फराहमी की जाए। जो इसके मुस्तहिक होंगे उनको जो है उनका हक दिया जाए और तरके की तकसीम में गलती से बचा जाए। बाद का तरके के अंदर तकसीम की जाती है तो वो गलत तरीके से कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर भाइयों को हिस्सा दे दिया जाता है, बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता। या जिस तरह शरीयत ने हिस्से बयान किए हैं उन बयान करदा हिस्सों के मुताबिक तकसीम वरासत नहीं की जाती,
तो ये तकसीम के अंदर गलती है। तो याद रखिए कि वरसा जो है उनको उनका हक शरई तरीके से फराहम किया जाए और इसमें गलती से बचा जाए। ये इस इल्म के पढ़ने का मकसद है, ये इस पढ़ने इल्म के जो है गर्ज है, ये इसका पर फराइज की इल्म वरासत की फजीलत क्या है। तो याद रखिए कि हदीस पाक के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत आई है और इसके मुतालिक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तअल्लमुल फराइदा व अल्लिमुहन नासा फइन्नहा निस्फुल इल्म, कि तुम इल्म फराइज सीखो और लोगों को सिखाओ, क्योंकि इल्म फराइज इल्म वरासत निस्फ इल्म है। तो इसलिए इस इल्म की बहुत ज्यादा अहमियत है। और भी अहादीस करीमा इस बारे में वारिद हुई हैं जिसमें इस इल्म की फजीलत बयान की गई है और यहां तक कहा गया है कि ये इस निस्फ इल्म है और यही पहला इल्म है जो मेरी उम्मत से छीन लिया जाएगा। और एक रिवायत के अंदर इस तरह आता है कि दो अफराद जायदाद के हिस्से में इख्तिलाफ करेंगे कि हमारी जायदाद, हमारी विरासत किस तरह तकसीम हो, तो कोई ऐसा आलिम या कोई ऐसा शख्स ना पाएंगे जो इनके दरमियान फैसला कर सके। तो इसलिए इस इल्म की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसकी जरूरत इस वजह से भी है कि हमारे मुआशरे में जायदाद को सही तौर पर तकसीम नहीं किया जाता। अव्वलन तो इसमें लोग तकसीम ही नहीं करते, अगर तकसीम करते हैं तो बहुत ज्यादा गलतियों में मुब्तला होते हैं और फिर ऐसा होता है कि हमारे मुआशरे के अंदर एक बेइतदाली ये भी पाई जाती है कि बहनों को, बेटियों को विरासत से हिस्सा नहीं दिया जाता और ये एक जुल्म अजीम है। और याद रखिए कि हम शरीयत इस्लामिया यानी हम इस्लामी सल्तनत के अंदर रहते हैं, हम दारुल इस्लाम के अंदर रहते हैं और दारुल इस्लाम के अंदर जहालत उज़र नहीं। तो लिहाजा कोई अल्लाह की बारगाह में ये नहीं कह सकता या अल्लाह मुझे मालूम नहीं था। तो याद रखिए कि दारुल इस्लाम में होने के बावजूद इल्म ना सीखना, इसकी वजह से अगर इंसान गलती करता है तो गुनाह दो मिलेंगे, एक ना सीखने का और दूसरा गलती करने का। तो लिहाजा इंसान इसमें किसी किस्म का अल्लाह की बारगाह में उज़र नहीं पेश कर सकता, बल्कि हदीस पाक के अंदर है, जो किसी शख्स को उसकी जायदाद से महरूम करेगा, अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े क़यामत उसको उसकी जायदाद से महरूम करेगा। तो लिहाजा हमने मुनासिब ये समझा कि हम इस मौजू पर अपने लेक्चर रिकॉर्ड करवाएं और ये सिलसिलावार होगा और इसमें इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश होगी कि हम मुकम्मल जो है विरासत कोर्स आपको वीडियो की शक्ल में फराहम करें। तो आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। रखें कि मय्यत के मरने के बाद उसके वरसा पर 4 हक तरतीबवार लाजिम होते हैं। यानी ऐसा नहीं कि एक शख्स मरा और उसकी फौरन जायदाद तकसीम की जाएगी, बल्कि वरसा पर 4 हक तरतीबवार लाजिम होते हैं। सबसे पहले तकफीन तजहीज, यानी मरने वाले के कफन दफन का इंतजाम किया जाए। अब इसके मुतालिक याद रखिए, कफन दफन के हवाले से अगर तो औलाद अपनी तरफ से अपने वालिद के कफन दफन का बंदोबस्त करती है तो बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी सादत की बात है। और अगर औलाद अपने माल से मय्यत के कफन दफन का बंदोबस्त नहीं करती तो अब मय्यत के माल से उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाएगा। और कफन दफन के अंदर थोड़ी सी तफसील है, इसके अंदर हमने 2 चीजों से बचना है, एक तो इसमें इसराफ नहीं करना और एक इसमें बुखल नहीं करनी। अब इसराफ और बुखल की क्या सूरतें होती हैं वो मैं बता देता हूं। देखें,
इसराफ दो तरह से हो सकता है, या तो अदद के अंदर होगा या फिर कीमत के एतबार से होगा। अदद के अंदर इसराफ या कमी किस तरह हो सकती है? देखिए, इंसान जो मर्द है उसके लिए कफन मसनून तीन चीजें हैं। तो वो तीन कपड़े कौन से हैं? पहली है कमीज, ये कंधों से लेकर कदम तक होती है और इसमें जेब वगैरह आस्तीन वगैरह नहीं होता, यानी बगैर सिले होती है। दूसरी इजार होती है जिसको तहबंद भी कहते हैं, ये सर से पांव तक की चादर होती है। और तीसरी बड़ी चादर होती है जिसको लिफाफा कहते हैं, ये सर से एक बालिश्त ऊपर और पांव से एक बालिश्त नीचे तक लंबी होती है। तो ये तीन कफन सुन्नत है। अब बिला जरूरत मर्द को दो कपड़ों में देना ये बिल बुखल होगा, या मर्द को चार कपड़ों में कफन देना ये फिर इसराफ होगा। और औरत के लिए इसमें मजीद दो कपड़ों का इजाफा है, तीन तो यही हो गए। और एक ओढ़नी होती है, यानी हाथ का कपड़ा जिसको सर से नीचे तक लपेटा जाता है, और दूसरा सीना बंद होती है, यानी जिसको खिमार कहते हैं, ओढ़नी कहते हैं, और दूसरा स्कार्फ कह ले, और दूसरा सीना बंद, ये कहते हैं दो कपड़े और होते हैं। तो औरत को 5 के बजाय 3 में या 5 के बजाय 6 कपड़ों में दे दिए जाए तो ये बुखल या इसराफ में आएगा। अदायगी एक दूसरी जो हमारी ये तजहीज़ व तकफीन के बाद जो हमारा दूसरा हक आता है वो है कर्ज की अदायगी। याद रखिए कि सबसे पहले मय्यत के कफन दफन का बंदोबस्त किया जाएगा। अगर कफन दफन के बाद भी उसका माल, मरने वाले का माल बच जाता है तो ऐसी सूरत में फिर देखा जाएगा कि उस पर किसी शख्स का कर्ज था या नहीं। कर्ज भी दो तरह का होता है। एक कर्ज ऐसा है जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला के हक के साथ है, जिसको हुकूकुल्लाह कहते हैं। और कर्ज की जो दूसरी किस्म है उसका ताल्लुक बंदों के हक से है, जिसको हुकूकुल इबाद भी कहते हैं। अगर हकुल्लाह की वसीयत की, हकुल्लाह से मुराद ये कि किसी कई सालों की ज़कात अदा नहीं की, तो उस पर लाजिम है कि वो उन सालों की ज़कात अदा करे, लेकिन अब वो मर चुका है तो उस पर एक अल्लाह ताला का कर्ज मौजूद है, तो लिहाजा इस कर्ज को अदा किया जाएगा। अब ऐसी सूरत में देखा जाएगा कि मरने वाले ने इसकी वसीयत, यानी हुकूकुल्लाह का जो कर्ज है उसकी वसीयत की थी या नहीं की थी। अगर तो वसीयत की थी तो वो रसा पर लाजिम है कि इस कर्ज की अदायगी करे, और अगर वसीयत नहीं की थी तो फिर वो रसा पर लाजिम नहीं कि वो इस कर्ज की अदायगी करे। और दूसरी जो सूरत थी कि ऐसा कर्ज जिसका ताल्लुक बंदों के हक के साथ है, उसकी अदायगी तो करनी ही करनी है, लेकिन अदा करने के लिए ज़रूरी ये है कि ये बात साबित हो जाए किसी भी तरीके से कि मरने वाले ने दूसरे बंदे का कर्ज अदा करना था, यानी कर्ज की सेहत साबित हो जाए। मिसाल के तौर पर जैसे किसी शख्स का कोई बाप मर गया और उसने किसी शख्स का पैसा देना था। अब वो शख्स बाकायदा तौर पर कोई भी दस्तावेज़ात, कोई स्टाम्प या कोई ऐसा सबूत दिखा दे जिससे ये बात साबित हो जाए कि इस मरने वाले ने फलां शख्स का कर्ज देना था, तो ऐसी सूरत में ये कर्ज की सेहत साबित है और वो रसा पर लाजिम ये है कि इस कर्ज की अदायगी करे।
यहाँ बाप ने खुद बता दिया था कि मेरा फला बंदे के साथ लेन देन का मामला था, मैंने उसका इतना कर्ज अदा करना है, अगर मैं मर गया तो तुम कर्ज अदा कर देना। तो ये भी एक सूरत है कर्ज की, यहाँ भी सेहत साबित है। लिहाजा वरासा पर लाजिम यह है कि उस कर्ज की अदायगी करें। तो जब पहला हो गया कफन दफन, दूसरा कर्ज की अदायगी, कर्ज की अदायगी के बाद भी माल बच जाता है, तो अब देखा जाएगा कि मरने वाले ने कोई वसीयत की थी या नहीं की थी। अगर वसीयत की थी तो वो फिर जायज काम की वसीयत हो तो उसको पूरा किया जाता है, नाजायज काम की वसीयत हो तो उसको पूरा नहीं किया जाता। और वसीयत जो है वो तिहाई माल में नाफिज होती है, तिहाई से ज्यादा माल में वसीयत नाफिज नहीं होगी। यानी मिसाल के तौर पर 75 लाख रुपया किसी के पास था और वो मर गया, अब उसने उसका कफन दफन कर लिया, पैसे बच गए, कर्ज की अदायगी कर दी, पैसे बच गए। अब जो है उसके बाद फर्ज कर लीजिए कि बच जाते हैं आखिर में 30 लाख रुपया कर्ज अदा करने के बाद, तो अब वसीयत जो होगी वो तिहाई माल पे होगी। यानी 30 लाख है तो 30 लाख का तिहाई जो 10 लाख होगा, तो 10 लाख तक वसीयत नाफिज होगी और इससे ज्यादा माल में वसीयत नाफिज नहीं होगी। अब जब वसीयत भी कर ली, अदा कर ली, अब भी माल बच गया, तो अब चौथे नंबर पर जायदाद की तकसीम आती है। तो हमारे यहाँ इन चीजों को मद्देनजर नहीं रखा जाता। कर्ज दिया, कर्ज देना था, उसको अदा किया है या नहीं किया, वसीयत की थी उसको पूरा करना है, तो इस तरह के मामला नहीं होते। डायरेक्ट जायदाद को तकसीम करने के मुतालिक हमारे मुआशरे में ये बेतदाली पाई जाती है, जो कि दुरुस्त नहीं है। ये भी याद रखिए कि कुरान के अंदर 6 हिस्से बयान किए गए हैं, इनको फुरूज़ मुकद्दरा कहते हैं। यानी फुरूज़ मुकद्दरा से मुराद वो हिस्से जो कुरान, हदीस और इजमा में मुतय्यन कर दिए गए, ये 6 हैं। बाज़ औक़ात किसी वारिस को निस्फ मिलेगा, बाज़ औक़ात किसी को रुबू मिलेगा, किसी को सुमन, किसी को सुलुस, किसी को सुलुसान और किसी को सुदुस। निस्फ से मुराद आधा, हाफ, रुबू से मुराद चौथा 1/4, सुमन से मुराद 8वां 1/8, सुलुस से मुराद तिहाई हिस्सा 1/3, सुलुसान से मुराद 2/3 हिस्सा 2/3 और सुदुस यानी छठा हिस्सा 1/6 मिलेगा। तो ये हिस्से किसी भी वारिस को इन हिस्सों में से कोई भी हिस्सा मिल सकता है, और जो कि इसकी हर एक की तफसील हम आगे बयान करेंगे कि निस्फ किसको मिलेगा, रुबू किसको मिलेगा, सुमुन किसको मिलेगा, सुलुस किसको मिलेगा, सुलुसान किसको मिलेगा, सुदुस किसको मिलेगा। रखें कि सबसे पहले जो हिस्सा मिलेगा वो असहाबे फुरूज को मिलेगा। असहाबे फुरूज से मुराद वो अफराद हैं जिनके हिस्से शरीयत में मुतय्यन कर दिए। हम जब जायदाद की तकसीम करेंगे तो सबसे पहले इन अफराद को हिस्सा देंगे। तो इनको असहाबे फुरूज कहते हैं। ये 12 अफराद हैं, जिनमें से 4 मर्द हैं और 8 औरतें। अब देखते हैं कि कौन से मर्द हैं और कौन सी औरतें। जी, मर्दों में से पहला आ जाएगा बाप, दूसरा शोहर, तीसरा है अख्याफी भाई, माँ शरीक भाई, यानी जिनकी ऐसे 2 भाई बहन जिनकी माँ एक हो, तो ऐसा अब इस रिश्ते को कहते हैं अख्याफी भाई। और चौथा है जद सही। जद सही से मुराद है दादा परदादा ऊपर वाली नस्ल, यानी जिनका मय्यत से रिश्ता कायम होने में दरमियान में औरत का वास्ता ना हो। तो दादा का मय्यत के साथ फर्ज कर ले पोता फौत हो गया, तो अब जद सही कौन होगा, उसके बाप का बाप यानी दादा। इसी तरह परदादा, तो ये जो जद सही वो होता है
जिसका मय्यत से रिश्ता कायम होने में दरमियान में औरत का वास्ता ना हो। अब हमारे पास जो औरतों का बयान कर रहे थे, औरतों के अंदर हमारे पास बीवी आ गई, दूसरी बेटी आ गई, तीसरी पोती आ गई, चौथी हकीकी बहन, पांचवी अल्लाती बहन। अल्लाती बहन से मुराद है बाप शरीक बहन। तो ऐसे बहन भाई जिनका बाप एक हो, माँ लैदा हो, वो अल्लाती भाई बहन बनते हैं। हमारे पास छठी जो है वो अख्याफी बहन है, वही हमने बता दिया माँ शरीक। सातवीं माँ है और आठवीं जद सही है। जद सही में नानियाँ दादियाँ आ जाएंगी। तो ये आज हमारा लेक्चर था। आप इसको पढ़िएगा और सुनिएगा, और अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो मैंने राब्ता नंबर दिया है, आप उस राब्ता नंबर पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।